मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा साद की तरफ से सलाम। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो नाज़रीन खुदा ने आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में रखा है, ताकि हम बड़ी सारी बातों को शेयर कर सकें। आप जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं दुनिया भर से, आप जहाँ कहीं भी इबादत करते हैं, चर्च के अंदर जाते हैं, रोज़ा रखते हैं, शख्सी दुआओं में ठहरते हैं, तो आप मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के लिए, और इसी तरह हमारे जो कमर जवेद बाजवा साहब हैं, सिपा सलार पाक आर्मी के, उनको अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, आज भी मेरे साथ बड़े अच्छे जो है गेस्ट हैं और उनका तलक फैसलाबाद से है और वो MPA पंजाब हैं, और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि एक निडर और दलेर लीडर खुदा ने हमें दिया फैसलाबाद के अंदर। और हम अब बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब भी हमें कोई काम होता है तो हम जो है उनसे कहते हैं और हम वक्त वो हमारी मदद के लिए तैयार होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ से पहले एक दुआ करें, फिर हम बड़ी सारी बातें आज अपने गेस्ट के साथ मिलकर करने वाले हैं। तो आइए आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन बहर बर के मालिक खुदा, शुक्रगुजारी करते हैं ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। मैं अपने प्यारे भाई हकूक गिल साहब के लिए बड़ी सारी बरकत चाहता हूँ, जिनको खुदा तूने बड़ी इज़्ज़त दी और एक ओहदे से नवाजा, और बेशक सारी सरफराजी तेरी तरफ से है। हम खुदा ने इसी तरह अपने प्यारे भाई हकूक गिल साहब के लिए और बरकतों को मांगते हैं, इनके घराना के लिए, बच्चों के लिए बरकतों को चाहते हैं कि तेरा फ़ज़ल इनके ऊपर आकर ठहरे और ये मसीही कौम की भी खिदमत करें, मुल्क पाकिस्तान की भी खिदमत करें। और जितने आज नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जब वो इस प्रोग्राम को देखें तो उनके लिए इनकरेजमेंट हो और वो इस प्रोग्राम को देखने के वसीला से बड़ा सारा हौसला और बरकत हासिल करें। दुआ को सुन कबूल कर, यस्सु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, मैं अपने मेहमान जनाब MPA पंजाब हकूक गिल साहब की जानब आता हूँ। वार्मली वेलकम सर, आपने टाइम दिया, बड़ी मसरूफियात है आजकल, मैं समझ सकता हूँ। तो 1992 से लेकर 2022 तक का ये सफ़र कैसा सफ़र रहा, कौन कौन सी स्ट्रगल आपने की और किस तरह आप आज MPA की सीट पर पहुंचे, दुनिया भर से नाज़रीन देख रहे हैं, ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया जी आइज़क टीवी का, ख़ासकर गॉड ब्लेस फैसलाबाद का, कि आज आपने मौका दिया कि मैं अपनी कौम से, अपने मसीही अवाम से खुल के बातचीत कर सकूं। जिस तरह आपके इल्म में है कि मैंने 92 में अपनी पॉलिटिकल लाइफ का आगाज़ किया। पहला इलेक्शन बलदियाती काउंसलर का मैंने 1992 में लड़ने की कोशिश की, लेकिन 24 दिन उम्र कम होने की वजह से मैं उस इलेक्शन में हिस्सा ना ले सका और एज ए पोलिटिकल वर्कर अपनी जद्दोजहद जारी रखी। तो मैं 2001 में पहली दफ़ा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना, फिर 2005 में, और फिर 2007 में आखिर में जाके मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, और आज तक इमरान खान के साथ ये जद्दोजहद मेरी जारी है। और पार्टी ने खुदा की मेहरबानी से, खुदा जब रास्ते बनाता है तो कुछ भी नामुमकिनात जो है वो मुमकिन हो जाता है। तो मैंने 7 जुलाई को एज ए मेंबर पंजाब असम्बली हलफ अपना उठा लिया और ये सफ़र जारी है। आप सब लोगों से मेरी अपील है कि मेरे लिए दुआ करें कि मुझे जितना भी टाइम असम्बली में मिल सके मैं कुछ ना कुछ ज़रूर अपना हिस्सा पाकिस्तान के, अपनी मसीही अवाम के लिए और दूसरी अक़लियतों के लिए जो भी अपना किरदार अदा कर सकूं, खुदा मुझे उसकी तौफीक दे। हमने अक्सर सुना है कि जब कोई MPA बन जाता है या कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है तो वो पुराने दोस्तों को भूल जाता है। तो आपके दोस्तों की क्या राय है आपके बारे में और आपके दोस्त क्या सोचते हैं आपके बारे में? मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, अभी तो मुझे 3 महीने भी पूरे नहीं हुए MPA बने, और मैं अमीर गरीब तो मेरे अंदर कोई तसव्वुर है नहीं, सब इंसान है। और ये मेरे कुछ पुराने दोस्त, जिन दिनों में मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर रहा हूँ और मैं MPA बन गया उससे पहले और अब वाले, ये तो मेरे दोस्त बता सकते हैं कि मुझ में उन्होंने कोई फ़र्क देख लिया है, या जब देखेंगे तो ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं तो फिर वही कहूँगा कि खुदा मुझे भी तौफीक दे और आप भी मेरे लिए दुआ करें। तो हम कलीसिया के खुदा मुझे जिस मैं अंदर से हूँ वही बाहर से रहूँ, और अगर मेरे अंदर कोई एक्टिंग है कोई, तो खुदा उसको बाहर लेके आए और मेरी जो असल शक्ल है लोगों के सामने आ जाए। मैं तो इसके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ।
शहबाज भट्टी साहब ने 5% कोटा अप्रूव करवाया और आज बड़े सारे जो मसीही हैं वो इस बात से फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम भी देख रहे हैं दबंग तकरीरें आपकी चल रही हैं पंजाब असम्बली के अंदर। तो आप कौन से प्लान लेकर आ रहे हैं, क्या आपने सोचा है मसीह कौम के बारे में? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बड़े सारे लोगों को बड़ी सारी उम्मीदें हैं, ख़ुसूसन शहर फैसलाबाद के लोगों को। ऐसा वक्त कम लोगों को मिलता है और कम लोग होते हैं काम करने वाले कि जब कोई तमाम जमातें मिल के बैठती हैं और वो कुछ आइन साजी ऐसी करती हैं जो अगले कई सालों तक चलती हैं। वही एक मौका शहबाज भट्टी को मिला। शहबाज भट्टी एक रियल पॉलिटिकल वर्कर से लीडर तक गए और वो गली मोहल्ले की लोगों की नब्ज़ पे उनका हाथ था, वो समझते थे लोगों की डिमांड्स क्या हैं। शहबाज भट्टी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। 5% जॉब कोटा हमारी माइनॉरिटीज़ को लेके दिया। सेनेट में नुमाइंदगी 4 सीट, हर सूबे से एक नुमाइंदगी शहबाज भट्टी को क्रेडिट जाता है। और ख़ास दिन माइनॉरिटी के लिए, अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाने का एक दिन 11 अगस्त शहबाज भट्टी ने लेके दिया। हम उनकी इन तमाम एफ़र्ट्स, उनकी इस तमाम जद्दोजहद और उनकी इस कामयाबी को सलूट पेश करते हैं। लेकिन मैं नौजवान नस्ल को एक बात और कहनी चाहता हूँ, जिस तरह मैं हूँ या कोई भी जो भी आपकी नुमाइंदगी करता है, खैर वो तो शहबाज भट्टी तो बहुत बड़े लीडर थे, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अगर आपको उनकी अच्छाइयाँ याद रखनी है तो जो उन्होंने गलत किया वो भी आपने ही याद रखना है। शहबाज भट्टी ने जहाँ इतने अच्छे अच्छे काम किए, उसी 18 अमेंडमेंट में शहबाज भट्टी ये भी लिखवा के गया कि मुल्क का वज़ीर आज़म कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता। ये एक शिक लिखने की वजह से हम दूसरे दर्जे के शहरी बन गए पाकिस्तान में। हमें शक की निगाह से देखा जाने लगा। काश शहबाज भट्टी ने ये काम ना किया था तो कम से कम सिर्फ मेरी नज़र में नहीं, पूरी मराठी कम्युनिटी की नज़र में एक बहुत बड़े हीरो। अभी भी जिन लोगों को नहीं पता कि 18 अमेंडमेंट्स में ये शिक जो है शहबाज भट्टी के दौर में लिखी गई, वो अभी भी अपना निजात देंदा और बहुत बड़ा अपना हीरो शहबाज भट्टी को समझते हैं। और समझना चाहिए जो अच्छे काम किए, लेकिन जो गलत किया उसको भी साथ साथ हमें लेके चलना पड़ेगा। सही। तो आप क्या प्लान लेकर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पिछले दिनों हमने बड़ा अच्छा कानून साजी आप करवाने जा रहे हैं, जो कम उम्र की शादी है, तो उसके ऊपर कहाँ तक आप कामयाब होने जा रहे हैं, हमें बताएं। मैंने अपनी करारदाद पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी है और वो जो असम्बली का असूल है उसके मुताबिक जो करारदादें हैं वो जिस दिन मंगल का सेशन हो, ट्यूसडे का, सही, उस दिन असम्बली में आती हैं। और अभी तो 7 अक्टूबर तक हमारा जो अजलास है वो एडजर्न है। 7 को अजलास शुरू होगा और जो भी उसमें मंगल आएगा उस मंगल में वो करारदाद आएगी। उस करारदाद का असल मकसद सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क का कानून है, ख़ासकर मैं पंजाब की बात करता हूँ, मैं पंजाब असम्बली का मेंबर हूँ, कि 16 साल से छोटी लड़की की शादी नहीं हो सकती। सही। 16 साल तक की लड़की पुख्ता नहीं होती, दिमागे में वो इमैच्योर होती है, मेंटली वो अपना फ़ैसला नहीं कर सकती, ये पाकिस्तान का कानून कहता है। लेकिन आए दिन, और ख़ासकर उसमें जो ज़्यादा बच्ची होती हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से होती हैं। आए दिन आप देखें हमारे माशरे में कभी कोई 13 साल की, बहुत पिछले दिनों मशहूर हुआ केस दुआ जोहरा का, जी बिल्कुल, और वो 14 साल की बच्ची है। आप उनके वालिदैन अपने निकाह नामे साथ लिए फिरते हैं कि हमें तो 16 साल हमारी शादी को नहीं हुए तो हमारा बच्चा कैसे हो गया 16 साल का। लेकिन अदालत उस पर एक लूप्स वो ले लेते हैं इन्वेस्टिगेशन टीम वाले। मैं कहता हूँ वो सिर्फ एक टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये निकाह नामे में 18 साल लिखी है, ये 18 साल की है, और अदालत उसको मेडिकल की तरफ ले जाती है। कभी किसी जॉब में, किसी और चीज़ में आपने कभी देखा है उसको मेडिकल के लिए भेज दिया जाए? नहीं। उस वक्त वो कहते हैं जी आपके आईडी कार्ड पे क्या उम्र लिखी है, बहुत ज़्यादा हो तो आपसे बेफाम मंगा लिया जाता है, आपका स्कूल सर्टिफिकेट चेक कर लिया जाता है। सही बात। तो मेरी करारदाद का मतन भी यही है कि एक तो 16 साल से छोटी किसी लड़की के निकाह को निकाह ना माना जाए, और वो निकाह खां जो वो निकाह पढ़ाए उसके लिए कानून बनना चाहिए कि उस पर पर्चा दर्ज हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सही। दूसरा मेरा ये है कि उसकी उम्र की वेरिफिकेशन के लिए अगर आईडी कार्ड नहीं है, वो 18 साल से छोटी है, तो कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसको गवर्नमेंट जो है वो उसमें बेफाम आता है, सही, उसमें स्कूल सर्टिफिकेट आता है, इस तरह के, या वो जो उनके वालिदैन के अगर निकाह में को मानना है तो उसको मान लिया जाए। लेकिन ये ना किया जाए कि 13-14 साल की बच्ची का, क्योंकि जब वेरिएशन आती है मेडिकल में 2 साल की, तो 14 साल की बच्ची को भी 18 साल कोर्ट में प्रूव कर दिया जाता है। और ये जुल्म बंद होना चाहिए। अब ये दौर वो पत्थर का दौर नहीं रहा, अब जदीद दौर है, पूरी दुनिया देखती है।
और इसमें सिर्फ मेरे मुल्क की बदनामी जो है ना, वो एक बंदे के फेल से उसको सदा भी नहीं मिलती, उसके साथ नका खां शामिल होता है, पूरी दुनिया में मेरा मुल्क बदनाम हो रहा है। सही। तो इसके लिए करारदाद है, दुआ करें, खुदा मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि खुदा कामयाब करें, हम इसमें कानून साजी करवाने में कामयाब। हम ज़रूर सर आपके लिए दुआ गो हैं। आजकल आप सोशल मीडिया में बड़े मशहूर हैं। हमें पता है कि जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे तब तो कोई बोर्ड भी नहीं लगाने देता था, लेकिन अभी खबरें आती हैं कि आप 20 करोड़ लेने जा रहे हैं, क्या वज़ीर बनने जा रहे हैं? अच्छा, एक तो ये चीज़ें जिस तरह की खबरें आती हैं कि वो पार्टी छोड़ रहा है, उसने पैसे ले लिए, ये कुछ हैं, कुछ लोग बगैरती करते हैं, बेशर्म लोग हैं। मैं उनके किसी बात का जवाब भी नहीं कभी देता कि खुद ही शर्मिंदा होकर चुप हो जाएंगे। मैंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था तब किसी के ख्वाब में भी नहीं था, बोर्ड सिर्फ भी नहीं लगाने देते जी थे। इमरान खान का ख्वाब था कि वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, और मेरा वोट, वो तब इमरान खान ने आज से 26 साल पहले कहा था कि मेरा वोटर अभी बचपन में है, इसको ज़रा जवान होने दें। तब तो कोई काउंसलर नहीं बन सकता था पीटीआई का, तो मैंने तो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तौर पे एज ए नाज़म पार्टी को ज्वाइन किया था। तो मेरे लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा कप्तान मेरे साथ है, मैं अपने कप्तान के साथ हूँ, मेरे बारे में कोई जो मर्जी कहता रहे, मैं जब तक मेरे जिस्म में जान है, जब तक मेरी सांसें चलती हैं और जब तक मेरे कप्तान की इमरान खान की ज़िंदगी है, आप देखेंगे जो भी मेरे बारे में प्रोपेगेंडा करेंगे वो शर्मिंदा होंगे। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। मुझे क्या चाहिए, जिस पार्टी ने मुझे इतनी इज्जत दी, मेरी पूरी 27-28 साल की स्ट्रगल का मुझे जवाब मिल गया, मुझे उसका इनाम मिल गया, मैं असेंबली के फ्लोर पे चला गया। मुझे किसी और पार्टी में जाके करना क्या है? दूसरी बात पैसा, मैंने पैसे को करना क्या है? मैं पैसे के बगैर असेंबली में पहुंच गया, अब मुझे पैसा किस लिए चाहिए? बच्चे मेरे पढ़ लिख गए हैं, अपना काम कर रहे हैं, मुझे अब पैसा चाहिए नहीं। मुझे जब खुदा का शुक्र है जितनी पूरी ज़िंदगी मेरी ज़रूरियात रही, आप मुझे बहुत देर से जानते हैं, मेरी सफ़ेद पोशी कायम रही, रब ने गाड़ियाँ भी दी, घर भी दिया, बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख गए, मुझे अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब जो मुझे मेरे मुल्क ने, जो मुझे मेरी पार्टी ने सीट दी है, मुझे अब डिलीवर करना है कौम को। अब मेरा देने का वक़्त है, अब लेने का वक़्त नहीं है। और मैं कौम को ज़रूर, मैं 2 महीने रहूँ, 2 साल रहूँ, 10 साल रहूँ, 2 दिन रहूँ, जितना टाइम मेरे पास है मैं ज़रूर अपनी कम्युनिटी को डिलीवर करूँगा। छोटे से घर से आगाज़ किया और आर्टिस्ट रहे, फिर हैप्पी लाइफ के अंदर बहुत सारी कंपनियों को आपने ज्वाइन किया। ये सफ़र मुश्किलात से भरा हुआ होगा, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए एक रोल मॉडल भी है कि आप पंजाब असेंबली के अंदर चले गए, एमपीए बन गए। क्या वो कहानी थी, उसको भी ज़रूर आप शेयर करें। मैं एक मिल मजदूर बाप का बेटा, जद्दोजहद की, सियासी जद्दोजहद की, और ख़ुदा का शुक्र है मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाने लिखाने में बड़ी मेहनत की, और मैं खुदा के मेहरबानी से मैं सिविल इंजीनियर बन गया। बीटेक सिविल तक मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाया। उसके बाद मैंने प्रोफेशनलिज्म में एडवर्टाइजिंग का काम शुरू किया, पेंटिंग का काम किया, उसके बाद जॉब्स की अपने सिविल के हवाला से। एक जर्मन कंपनी, उस कंपनी ने मुझे जो है रीजनल मैनेजर बनाया। उसके बाद मैं हैप्पी लेक में चला गया, हैप्पी लेक ने मुझे जीएम बनाया पूरे पाकिस्तान का। तो खुदा का मेरे पे फजल ही रहा है, मेरे वालिदैन की दुआएं रहीं और खुदा का मेरे पे फजल ही रहा। और मैंने अपने बाद में फैक्ट्री लगाई, अपने बच्चों को बिज़नेस शुरू करवा के दिए। कोई मैं बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है सफ़ेद पोशी हमेशा कायम रही। खुदा ने सफ़ेद पोशी को हमेशा मुझे नवाजा ही है, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजारी। और अब भी ख्वाहिश है कि बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बच्चों की भी लाइफ अच्छी गुजरे। और पॉलिटिक्स में खुदा ने कामयाबी दे दी। पहला मेरा सफ़र है, मैं असेंबली में पहुँच गया। और आप देखेंगे कि जिस काबिल भी मुझसे जो लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं ज़रूर प्रूव करूँगा। और मैं ज़रूर अपनी कम्युनिटी की बात, जिसके लिए मैं असेंबली में गया हूँ और मेरी पार्टी ने मुझे मिnority की नुमाइंदगी के लिए असेंबली में भेजा, आप ज़रूर देखेंगे कि मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनूंगा। पिछले दिनों हमने बड़ी अच्छी आपकी स्पीच को सुना कि आपने जो परमिट के अंदर खाना है गैर मुस्लिम का, उसके ऊपर आवाज़ बुलंद की, और ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। तो इसके ऊपर आपको लग रहा है कि आपकी कहाँ तक आपको कामयाबी मिल जाएगी और ये आवाज़ कहाँ तक बुलंद जाएगी? देखिए, आप खुद पास्टर हैं, आपने मेरे से बहुत ज़्यादा बाइबल को स्टडी किया है। क्रिश्चियन होने के नाते मुझे तो अपने मज़हब का मता है कि किसी भी नशे को, कोई भी मज़हब कभी भी किसी नशे को अच्छा नहीं कह सकता। तमाम मज़ाहब में इसकी ममानत है, नशे से जितना दूर रहा जाए खुदा की बादशाही में भी वो दाखिल नहीं हो सकता। बिल्कुल। मेरा क्लेम, पाकिस्तान में हज़ारों लाखों लोग शराब पीते होंगे, बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत से लोग और मुख्तलिफ़ तरह के नशे करते हैं।
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो करता है उसका वो कानून जाने और उसका जो अमल है वो खुदा के आगे जवाबदेह है, दुनिया में कानून के आगे और आखिरत में खुदा के आगे। बड़ी बात। लेकिन किसी भी नशे को, किसी भी बुराई को मज़हब के साथ ना जोड़ा जाए। पिछले दिनों आपने देखा कि असेंबली में मैंने आवाज़ बुलंद की, लेकिन वो असल फोरम कौमी असेंबली है। सही। वो हमारा अपोजिशन और गवर्नमेंट की वो जिदबाजी शुरू होगी तो मैं वहाँ भी मैंने ये बात की कि हमें इससे इतराज़ नहीं है। वो जो नशा करेगा, जो बेचेगा, वो उसको कानून जानेगा या वो आखिरत में खुदा से सज़ा पाएगा। लेकिन मज़हब का जो भी उसमें खाना है उसको ख़त्म कर दिया जाए। गैर मुस्लिम जो लिखा हुआ उस लफ्ज़ को ख़त्म कर दें, जैसे मर्जी परमिट दें, जो मर्जी करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। क्योंकि ये कौमी असम्बली में ये बिल जाना चाहिए, वहाँ का ये पाकिस्तान का कानून है, ये सूबाई कानून नहीं है। तो इसलिए ये ज़िम्मेदारी मेरे अपोजिशन के साथियों की है कि वो अपोजिशन में जो MNA है, हमारा तो MNA असम्बली में है कोई नहीं, ये नून लीग के पीपल्स पार्टी वो असम्बली में इस बिल को पेश करें और वहाँ ये इस लानत से हमारी जान छुड़वाएं। ये जो हमारे एक धब्बा लगा हुआ है क्रिश्चियन कम्युनिटी पे, खासकर पंजाब में, कि ये परमिट्स और ये सेल और ये शराब पीना, इससे जान छूट जाएगी। लेकिन इसके लिए मेजर किरदार जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों को अदा करना है। हमने जो आवाज़ एज ए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर जो पंजाब असम्बली में आवाज़ उठानी सी उठा दी, अगर कभी हमारा कोई मेंबर कौमी असम्बली में गया तो वहाँ हम इस कानून को ज़रूर तब्दील करवाएंगे। एक और सवाल है मेरा कि जितने भी हमारे सियासतदान MPA MNA बनते हैं, उनकी आखिरी मंजिल अमेरिका या दूसरे मुल्क होते हैं, आप कौन से मुल्क जाना पसंद करेंगे? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पूरी दुनिया को देखूं और खुदा मुझे इस काबिल करे, मेरे वसाइल इतने हों कि मैं पूरी दुनिया को देख, क्योंकि 2-4 जो करीब करीब के मुल्क हैं वो मैंने फिरे हुए हैं। दुबई गया हूँ, अज़रबैजान गया हूँ, इंडिया गया हूँ, चाइना गया हूँ, मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं गया। लेकिन आप ये यकीन रखें, इसी तरह मेरा प्रोग्राम कभी कीजिएगा या प्रोग्राम में ज़रूर इसको रिपीट कराइएगा, या अगर अभी कभी समझे मैं खुद या अपनी फैमिली में से किसी को कोशिश भी की हो कहीं दूसरे मुल्क में कहीं सेटल करने की, तो खुदा मुझे उस दिन से बचाए। ये ख्वाहिश मेरी है, मैं पूरी दुनिया देखूं, दुनिया को देखना चाहता हूं कैसे चलती है, सैर करने के लिए ज़रूर जाऊंगा। लेकिन अगर हम इस मुल्क में रहना पसंद नहीं करते, जिस तरह मेरे साहब का सारे MNA MPs यहाँ रह के MNA MP बन के जब तक असेंबली में हो यहाँ रहते हैं, जब असेंबली से बाहर हो तो बाहर चले जाते हैं। यही काम करती है नून लीग वाले, यही पीपल्स पार्टी वाले। मैं, आप यकीन रखें, आप ज़रूर मेरा प्रोग्राम चलाइएगा। अगर आप कभी सुने मैं या मेरे बच्चे को बाहर चले गए हैं, यहीं रहेंगे और इसी मुल्क में डिलीवर करेंगे जिस मुल्क ने हमें ये सब कुछ दिया है। हमारे बावजदाद पता नहीं किसी नस्लों से हम इस धरती के वारिस हैं और खुदा ने चाहा तो इसी धरती में रहेंगे और इसी धरती में दफन होंगे। आइंदा में बच्चे भी सियासत में आना चाहते हैं कि आप भी नया चेंज लेकर आ रहे हैं? मेरी फैमिली में से कोई नहीं था, ये मैं अकेला निकला और ये पाबंदी तो मैं नहीं लगा सकता अपने बच्चों को ना करें, बच्चों की अपनी मर्जी, अगर कोई सियासत में आना चाहे। लेकिन अभी तक मैंने अपने बच्चों में 2 बेटे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं देखी। सही। तो लेकिन ये पॉलिटिकल वर्क है, लोगों का सिस्टम है, लोग घर काम आते हैं, कहीं बेटों को भेजना पड़ता है लोगों के साथ थाने में, किसी ऑफिस में। अगर कभी बच्चों की दिलचस्पी है तो आना चाहे, मेरी तरफ से पाबंदी नहीं है। लेकिन ये नहीं होगा कि मेरे होते हुए खुद किसी बच्चे को एडजस्ट कर दूँ, ये हमने ना सीखा है और ना हमारे कप्तान का मिशन है। अगर कोई अपना मेरिट पे आना चाहता है, जो मर्जी है, हमें कोई इतराज़ नहीं। मैंने देखा आप प्रोटोकॉल को भी पसंद नहीं करते, इसकी क्या वजह है? यार मेरी कौन सी को दुश्मनी है, या मैं कौन सा करोड़ों रुपया लिए फिरता हूँ? पहले भी इसी शहर में फिरता था, अब भी इसी शहर में फिरता हूँ जिस तरह पहले फिरता था। अभी भी एक प्रोग्राम, एक दिन मेरे पास वो एक ही गाड़ी है जो मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरी फैमिली भी। तो मुझे क्रिश्चियन टाउन में उन्होंने प्रोग्राम में बुलाया, तो मेरी फैमिली गई हुई थी बाजार, मैंने बेटे को कहा मोटरसाइकिल निकालो, हम प्रोग्राम में चलो। कह रहे जी तो MPA लगता ही नहीं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, किसी को ना लगे, लेकिन ये कोई इन चीज़ों की मैं इसको अहमियत नहीं समझता। ये इससे बड़ी मेरी क्या और प्रमोशन होगी कि मेरे जैसा एक आम 3.5 मरले के घर में रहने वाला पंजाब असेंबली का मेंबर है। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी, यही इज़्ज़त की बात है, ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है जो मुझे खुदा ने दिया है। और हमने देखा कि जब फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, पहली दफ़ा किसी मिनॉरिटी मेंबर को स्पीच का मौका भी दिया गया। ये भी बातें बड़ी प्लस पॉइंट हैं। आप अपने दौरे हुकूमत में कब तक तरक्याती काम शुरू करवा रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस दिन शामिल हुआ था, तब भी खान साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था मेरी नज़र में सब पाकिस्तानी हैं, मज़हब के पैमाने में किसी को नहीं तोला जाता। तो मेरा ये पहला वक्त नहीं, मेरा ये दूसरा वक्त था असेंबली फ्लोर पे स्पीच का, उसके इमरान खान के जलसे में धोबी घाट में स्पीच करना। एक स्पीच मैंने 2011 में की थी और दूसरी जो है मैंने 2022 में की है। तो मुझे तो कभी ऐसा ख़ास फील नहीं हुआ। तो
बाकी देखें, पार्टी में मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी पार्टी में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये सब दोस्तों के लिए, मैं जिस तरह मैं अगर बन सकता हूँ तो हर पॉलिटिकल वर्कर, वो MNA MPA वज़ीर सारा कुछ बन सकता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है और एक ही रास्ता है, वो है वफादारी। क्या बात है। और लगातार लगे रहना, उकताना नहीं, थकना नहीं, हारना नहीं, हार नहीं माननी, लगे रहना, और ज़रूर एक दिन मंजिल मिलती है। अगर मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ तो हर पॉलिटिकल वर्कर यहाँ तक पहुँच सकता है, अगर वो ईमानदारी से, पूरी वफादारी से। मेरा कप्तान इमरान खान हर जगह बात करता है, अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में नीयत और कोशिश दी है। बड़ी बात। सिर्फ कोशिश नहीं, नेक नीति से कोशिश। और कोई भी साथी अगर नेक नीति से कोशिश करेगा तो ज़रूर अपनी मंजिल को पहुँचेगा। हमारी मुसीब आबादियों में ज़्यादातर मसाइल उनको मालकाना हकूक़ नहीं दिए जाते। आपके पास भी ये बड़े आते होंगे, लेकिन आपकी तरजीह कौन सी बुनियादों पर है, जॉब कोटा के ऊपर या इन मालकाना हकूक़ों के ऊपर? मेरे से अगर कोई पूछेगा जी वो वक़्त खुदा करे आए को कहे, तो मैं अपनी तरजीहात, तो मेरी तरजीहात अपनी कम्युनिटी को एजुकेशन की तरफ लेके जाना है। हमारे पास ना जायदादें हैं और ना हमारे पास कोई ख़ानदानी वसाइल हैं, ना कोई संते हैं। हमारे पास एक ही तरीका है अपनी कम्युनिटी को, अपनी आने वाली नस्लों को तरक्की देने का, कि हम अपने बच्चों को एजुकेट कर सकें। ये वो बहुत चीज़ आप देखते हैं, कई हमारे प्लाट होते हैं वो छीन लिए जाते हैं, कब्जे हो जाते हैं। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो ना आपसे छीनी जा सकती है, ना इस पर कोई कब्जा कर सकता है। और ये ही वो टूल है जो हमारी कौम को, हमारी कम्युनिटी को आगे लेके जाएगा। जब आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो पाकिस्तान की तामीर में जो सबसे बड़ा किरदार है वो भी हमारी कम्युनिटी का, क्रिश्चियन कम्युनिटी का खासकर एजुकेशन और हेल्थ ही है। और मैं अब भी यही चाहता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें भी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो अपने आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को, ख़ासकर मेरा पैगाम माओं को है, अगर आज लड़कियों को पढ़ाया जाएगा, कल की पढ़ी लिखी माएँ आइंदा पढ़ी लिखी नस्लें पैदा करें। बड़ी बात है। कैसे देख रहे हैं आप खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात को, कि वो अमेरिका के अंदर भी होते हैं लेकिन दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, और आप भी सलाबजदगान के लिए बड़ी मदद जो है वो टीम कर रही है, तो किस तरह देखते हैं आप आइज़ैक टीवी की खिदमात को और खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात को? आइज़ैक टीवी और पादरी अनवर फजल साहब ने बहुत बड़ा काम किया। ये पहला चैनल था जो लोगों को घर घर मुयस्सर हुआ, हर गांव में गया, हर कस्बे में गया, और लोगों ने खुल के उन चैनल्स पे अपनी इबादत देखी, खुदा का पैगाम घर घर पहुंचा। ये बहुत बड़ा काम है। और मेरे इल्म में अभी आपसे आया, पता चला है कि सलाबतगान के लिए आइज़ैक टीवी बहुत बड़ा काम कर रहा है। और मेरा ख्याल है जिस लेवल पे आइज़ैक टीवी है, जो जितना बड़ा इनका नेटवर्क है, और इनसे अच्छा शायद कोई और काम कर भी नहीं सकता, जो कि पूरे पाकिस्तान में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। इनको रिपोर्ट्स भी और इनकी डिलीवरी भी लोगों तक जो है वो इनकी टीमें ऐसी हैं जो घर घर तक हर चीज़ लोगों तक पहुंचा सकती हैं। आप पहले भी स्टूडियो में आए थे, दूसरा इंटरव्यू आपका चल रहा है, कैसा लगा आपको फैसलाबाद स्टूडियो और क्या चेंजिंग आपको नजर आई? मैं प्रोग्राम मेरा तीसरा चल रहा है आपके वसासत से आइज़ैक टीवी पे। पहला वो आपका वो छोटा स्टूडियो था पीछे वाली गली में, तो वहाँ इसी तरह बैठ के आपने मेरे से गुफ्तगू की थी। उसके बाद 14 अगस्त आपने बारसपुरा में वो ओपन एयर में 14 अगस्त का प्रोग्राम रात को किया था। और उसके बाद आज फिर आपने हुक्म फरमाया और मैं आपके पास हाज़िर हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके ज़रिए से पूरे पाकिस्तान में जो जो लोग जहाँ जहाँ आइज़ैक टीवी देखा जा रहा है वो मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचेगा। तो ये आप लोगों की मेहरबानी है, आइज़ैक टीवी की, पादरी अनवर फजल साहब की, और ख़ासकर पादरी शमाउन साद की, जो कि मेरे शहर से और हमेशा मुझे मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। नाज़रीन, आपने आज बातें सुनी हैं हमारे बड़े ही प्यारे भाई MPA पंजाब की, और नहायत शादमान है हम कि खुदा ने उन्हें इज़्ज़त दी है। फैसलाबाद से एक शेर जवान जो है, जो न डरता है, रात दिन जब भी पुकारा जाता है तो ये हमा वक्त मदद के लिए तैयार होता है, और जब भी मसीहों को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये अगली सफ़ों पर हमें नज़र आते हैं। मेरा ईमान है कि आपने आज सारी बातें जो सुनी हैं और जो बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि ये पार्टी बदलने वाले हैं, उन तमाम बातों की इन्होंने बता दिया है। और दूसरे जो इनके मकासद है जिनको लेकर ये पंजाब असम्बली के अंदर गए हैं, मेरी दुआ है कि खुदा इनको हमेशा कामयाब करे। फिर आपसे मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अपना बड़ा सारा ख्याल रखिएगा। God bless Isaac TV, God bless Senior Pastor Anwar Fazal and Mom Nida. We love Pakistan. Pakistan Zindabad.